वे प्रोटीन का टियर लिस्ट बनाने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक क्रिएटिन का टियर लिस्ट लाया हूँ। आज हमारे पास अराउंड 10 से 11 क्रिएटिन के ब्रांड्स हैं और यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स है गाइस इंडिया में मोटा मोटी यही सारे ब्रांड्स चलते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ पता है, कोई ना कोई कमेंट्स में बोल देगा कि वो क्रिएटिन किधर है, ये क्रिएटिन किधर है। देखो भाई, ये 11 जो क्रिएटिन है यही इंडिया में ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो इनका ही कंपैरिजन करने का मतलब बनता है। एक क्रिएटिन जो ज़्यादा बिकता ही नहीं है उसका कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे। इसीलिए ही इन 10 क्रिएटिन को अभी मैं आपको रैंक करके दिखाने वाला कि कौन सा एस टियर है और कौन सा डी टियर है भाई। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस, क्रिएटिन को हम वे प्रोटीन की तरह कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन में बहुत सारे रैंकिंग के क्राइटेरियाज होते हैं। प्रोटीन परसेंटेज, कितना प्रोटीन पर स्कूप आपको मिल रहा है, सर्विंग्स कितने हैं, प्राइसिंग वगैरह। लेकिन क्रिएटिन में सिर्फ एक दो ही चीजें हैं कि क्रिएटिन का मिक्सेबिलिटी कैसा है और क्रिएटिन का प्राइस कैसा है, फ्लेवर आता है कि नहीं। तो इसीलिए इस टियर लिस्ट को मैं पॉइंट सिस्टम में नहीं करने वाला हूँ। इस टियर लिस्ट को मैंने ये सारे क्रिएटिन एक्चुअली यूज़ किए हुए हैं, चैनल पे रिव्यू भी किया हुआ है। मेरे बेसिस के ऊपर मेरे रैंकिंग्स में देने वाला कि कौन सा एस टियर है और कौन सा डी टियर है। एंड ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन तो करूंगा कि कौन सा कहाँ पे क्यों है। तो सबसे पहले हम एकदम सबसे सस्ते क्रिएटिन के साथ शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है नागप्रो का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि हमारा जाता है ए टियर में। अब नागप्रो के क्रिएटिन को ए टियर में पुट करने के पीछे मेरा जो रीजनिंग है, पहला चीज इसका जो मिक्सेबिलिटी है वो काफी अच्छा है। नागप्रो बोलता है कि माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है, लेकिन सच बोलो तो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन जैसा अच्छा मिक्स नहीं होता है। बट फिर भी एक रेगुलर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होने के बाद भी इसका जो मिक्सेबिलिटी है वो इस प्राइस रेंज में बाकी जो क्रिएटिन मिल रहा है ना उससे काफी ज्यादा बढ़िया है। सेकेंडली इसका जो प्राइस है भाई, ये आई गेस आपको 250 रुपीज, फिर उससे भी सस्ते में 100 ग्राम्स क्रिएटिन मिलता है। तो इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट क्रिएटिन जो हमारे इस टियर लिस्ट में है भाई। ये एस टियर को इसीलिए नहीं लाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई फ्लेवर्स नहीं है। नागप्रो का एक बॉक्स में एक और क्रिएटिन आता है, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में कंसिडर नहीं किया। बट इसके क्योंकि फ्लेवर्स नहीं आते हैं और इसका मिक्सेबिलिटी जो है वो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन जितना बढ़िया नहीं है, इसीलिए इसको मैं ए टियर में पुट करता हूँ। उसके बाद हम एक और बहुत सस्ते क्रिएटिन को रैंक करने वाले हैं, जो कि है एटम का क्रिएटिन। एंड एटम का क्रिएटिन मैं सच बोलूँ तो डायरेक्टली डी टियर में जाएगा। अब देखो, कोई भी क्रिएटिन डी टियर में जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिन काम नहीं करता है, हर एक क्रिएटिन काम करता है, ठीक है। बट एटम के क्रिएटिन के साथ दो जो सबसे बड़े प्रॉब्लम जो मुझे दिखे हैं, नंबर वन इसकी इसका मिक्सेबिलिटी। ये देखो, ये है मेरे पास एटम का क्रिएटिन। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि हर एक क्रिएटिन मैंने यूज़ किया है, मैं आपको एक एक करके क्रिएटिन दिखा रहा हूँ। नागपुर का क्रिएटिन अभी कहाँ है मुझे नहीं मिल रहा, ऊपर कहीं पे रखा होगा, बट जो भी हो, एटम क्रिएटिन मेरे हाथ के एकदम सामने ही था। इसके साथ जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका मिक्सेबिलिटी। भाई इसका मिक्सेबिलिटी बेकार है, आई एम सॉरी टू से, इसका मिक्सेबिलिटी सच में बेकार है। ये अच्छे से मिक्स होता ही नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक 60-70% क्रिएटिन मिक्स होता है, बाकी 30% ऑलमोस्ट क्रिएटिन अच्छे से मिक्स नहीं होता है। ग्लास के नीचे पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है, तो इसको लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा अगर आप इसको ड्राई स्कूप डायरेक्टली ना करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके दिक्कत आएगा। सेकेंड जो चीज़ है, इसका जो मेरे पास जो फ्लेवर है जो कि है कीवी फ्यूजन फ्लेवर। ये फ्लेवर आपको कुछ फील ही नहीं होता है भाई। ये फ्लेवर आपको लगता ही नहीं कि आप कोई फ्लेवर्ड क्रिएटिन पी रहे हैं। लाइक एकदम माइल्ड सा एक फ्लेवर है, मुझे कुछ टेस्ट में कुछ ज़्यादा फील नहीं आता है सच बोलो तो। हाँ, इसका प्राइस कम है, फ्लेवर्ड क्रिएटिन के हिसाब से ये वन ऑफ द चीपेस्ट फ्लेवर्ड क्रिएटिन है। बट फिर भी इसका फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया है और इसका मिक्सेबिलिटी इतना ज़्यादा पुअर है, इसको मैं डी टियर में रैंक करता हूँ। आई एम सॉरी, बट ये मैंने देखा है। नेक्स्ट हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएटिन को रैंक करने वाले हैं, जो कि है वेलकोर का क्रिएटिन। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है वेलकोर का क्रिएटिन ऑफ कोर्स एस टियर में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सामने ही वेलकोर का क्रिएटिन भी है ट्रॉपिकल टैंगो फ्लेवर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया का सबसे बेहतरीन मिक्स होने वाला क्रिएटिन है। जितने भी आज तक मैंने क्रिएटिन कंपैरिजन किया है आप लोगों के सामने ही, मैंने इन सभी क्रिएटिन को एक बाई साइड मिक्स करके दिखाया है कि वेलकोर के क्रिएटिन के जितना बढ़िया मिक्स और कोई क्रिएटिन नहीं होता। इनका आप अनफ्लेवर्ड की बात कर ले, इनका आप फ्लेवर्ड की बात कर ले, लाइक ताबड़तोड़ मिक्सेबिलिटी है वेलकोर का, कोई कंपैरिजन। सेकंड, इसमें जो फ्लेवर्स आते हैं सच में बहुत बढ़िया फ्लेवर्स आते हैं। मेरे पास जो ट्रॉपिकल टैंगो फ्लेवर है, ये लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर। इतना बात कर चुका और कितना ही बात करूं, बहुत ज़्यादा
फेवरेट फ्लेवर है, फैन फेवरेट फ्लेवर है, आप लोगों का भी फेवरेट फ्लेवर है ये। रिसेंटली कीवी किक भी लॉन्च किया है, वो भी काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है। एक और फ्लेवर इनका आता है, उसका नाम मैं भूल गया, बट 3 डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं इसमें। अगर आप सस्ते क्रिएटिन से कंपेयर करें देन यस, वेलकोर के क्रिएटिन का प्राइस काफ़ी हाई है, लेकिन इतना इतना बढ़िया फ्लेवर और इतना बढ़िया मिक्सेबिलिटी के लिए आई थिंक ये प्राइस को देना तो मेरे अकॉर्डिंग में जस्टिफाई है। इसीलिए वेलकोर का क्रिएटिन आपका जाता है डायरेक्टली एस टियर। उसके बाद हम वेलकोर का ही एक ताबड़तोड़ कॉम्पिटिटर को रैंक करने वाले हैं, जो कि होने वाला है मसल ब्लेज का, और मसल ब्लेज का क्रिएटिन जाने वाला है अगेन एस टियर में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मसल बेस का क्रिएम्प जो पहले पहले लॉन्च किया था, इसमें एक इशू था कि ये गले में एक बर्निंग सेंसेशन देता था, बट उसके बाद मसल बेस ने उस चीज को पूरा करेक्ट कर दिया है। अभी इसमें कोई भी बर्निंग सेंसेशन कुछ भी आपको फील नहीं होता है। इसका जो मिक्सेबिलिटी है, इसका मिक्सेबिलिटी एक्चुअली बहुत बढ़िया है, बट इसको जब आप ग्लास में मिक्स करते हैं, ये जो क्रिएम्प है इसकी वजह से आपको मिक्सेबिलिटी दिखता नहीं है आंखों से, क्योंकि मिक्स करने के बाद इसका पानी पूरा सफेद टाइप का हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। बट फिर भी आप देख नहीं पाते मिक्सेबिलिटी, बट फिर भी इसका मिक्सेबिलिटी बहुत बढ़िया है। नॉट एज गुड एज वेलकोर, वेलकोर का टॉप में है, बट सेकेंड बेस्ट तो मैं मसल ब्लेज को डेफिनेटली दूंगा। और तीसरा जो पॉइंट है, इसके जो फ्लेवर्स आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनको वाटरमेलन कूल एड जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं आया। मैंने पर्सनली वो फ्लेवर ट्राई नहीं किया है, मैंने सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर ट्राई किया है। सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगेन ये वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो के अगर नेक्स्ट में ही मुझे कोई फ्लेवर रखना हो तो वो होगा मसल ब्लेज का सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर। पूरा नींबू पानी जैसा टेस्ट करता है, ट्राई करके देखो भाई। और इन तीनों रीजंस की वजह से ही मसल ब्लेज का क्रिएटिन भी, अगर इसका भी प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे है डेफिनेटली, बट वो प्राइस देके आपको बहुत बढ़िया क्रिएटिन भी मिल रहा है, इसीलिए मसल ब्लेज का क्रिएटिन भी हमारा एस टियर में जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल टीन का क्रिएटिन, क्रिए बूस्ट जिसका नाम, एंड आप गेस कीजिए ये कौन से टियर में जाने वाला। ये हमारा क्या एस टियर में जाने वाला? एक्चुअल में नहीं, ये हमारा जाने वाला है ए टियर में। एंड इसके पीछे जो रीजन है, यहाँ पे है मेरे पास नेचुरलिन का क्रिए बूस्ट, बहुत बढ़िया क्रिएटिन है भाई। मिक्सबिलिटी नेचुरलिन का हमेशा टॉप नॉच रहता है। इसका जो मुंह में जो टेक्सचर फील होता है ना क्रिएटिन का, आपको बिल्कुल फील नहीं होता। माइक्रोनाइज क्रिएटिन है भाई। नेचुरल टीन हमेशा अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं। तो इसको आप ड्राई स्कूप भी करेंगे ना, फिर भी क्रिएटिन का टेक्सचर आपके मुंह में फील नहीं होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, एंड मिक्सेबिलिटी बहुत बढ़िया है। प्राइस ऑफ कोर्स थोड़ा सा हायर साइड पे, अगर आप देखेंगे जितने भी आप अच्छे ब्रांड से क्रिएटिन लेंगे वो थोड़ा सा प्राइस हायर साइड पे रखते हैं, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन द रीज़न वाई ये ए टियर में आया है एस टियर की जगह। अच्छा, अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाओ। 100 के सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से पहुंचा दो भाई। 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ 100 के सब्सक्राइबर्स तक, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ जल्दी से पहुंचा। इस बिकॉज इसमें कोई फ्लेवर नहीं, प्लेन एंड सिंपल। अगर नेचुरल टीन कुछ अच्छे बढ़िया फ्लेवर्स लॉन्च कर दे देन ये एस टियर में डेफिनेटली जाएगा। बट नेचुरल टीन एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्लीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको वे प्रोटीन में भी आप देखेंगे ज़्यादा फ्लेवरिंग वगैरह नहीं रहता है, एकदम माइल्ड फ्लेवर्स रहते हैं। आई थिंक इसीलिए नेचुरल टीन ने क्रिएटिन के साथ कोई अलग से फ्लेवर नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि नेचुरल टीन को आर्टिफिशियल चीज़ें उतनी पसंद नहीं है। बट फिर भी आई थिंक एक अलग सा कुछ क्लीन सा एक फ्लेवर अगर लॉन्च किया जाए नेचुरल की तरफ से, देन ये एक एस टियर क्रिएटिन ज़रूर होगा। बट जस्ट बिकॉज इसमें फ्लेवर नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको ए टियर रैंक। उसके बाद हमारे पास आता है मसल टेक का क्रिएटिन, और ये भी हमारा जाने वाला है ए टियर में। मसल टेक का क्रिएटिन ये आप देख सकते हैं मसल टेक का क्रिएटिन। इस क्रिएटिन के साथ एक प्रॉब्लम है, इसका ना थोड़ा सा लिड थोड़ा सा मुझे फ्लेकी सा लगा, ये उतना से बंद नहीं होता है। द रीजन वाई ये ए टियर में गया है ना, इसका जो मिक्सेबिलिटी है गाइस, ट्रस्ट मी इसका मिक्सेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मसल टेक से इतना बढ़िया मिक्सेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया इसका मिक्सेबिलिटी है। दैट इज़ द सोल रीज़न इसको ए टियर मिला है। एक और रीज़न एक्चुअली है इसका, कि इसका जो प्राइस है, ये आपका जो 83 सर्विंग्स वाला है, गेस आपका 600 रुपए के आसपास आता है, 600-700 रुपए आई थिंक। तो उस एंगल से देखिए काफ़ी प्राइस इफेक्टिव भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको बहुत बढ़िया मिक्सेबिलिटी भी ऑफर करता है, जो एक रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मसल ब्लेज और वेलकोर है बढ़िया मिक्सेबिलिटी ऑफर करता है बट एट अ हायर कॉस्ट। बट ये भी बढ़िया मिक्सेबिलिटी ऑफर करता है, नॉट एज गुड एज वेलकोर और मसल ब्लेज, बट फिर भी इट्स वेरी गुड। बट प्राइस इसका काफ़ी बजट रेंज, तो उस एंगल से देखे इसीलिए मैंने इसको ए टियर में पुट किया है। ये एस टियर क्रिएटिन नहीं है, ये फ्लेवर्ड होता तब भी मैं इसको एस टियर में
नहीं डालता, बट डेफिनेटली एक ए टियर क्रिएटिन है। अगर आप 250 ग्राम्स वाला 83 सर्विंग्स वाला एक बार में खरीदते हैं ना, तो इसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव करेंगे, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट है हमारे पास एज इट इज का क्रिएटिन। एज इट इज का क्रिएटिन हमारा जाने वाला है बी टियर। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई एज इट इज का क्रिएटिन क्यों बी टियर में है। इसके पीछे एक ही रीजन है, देखो एज इट इज के क्रिएटिन के साथ ना मिक्सएबिलिटी मुझे इशू लगा है। ये उतना बढ़िया मिक्स नहीं होता जितना इस प्राइस रेंज में नागप्रो या फिर जो न्यूट्राबे है जिसको हम रैंक करने वाले हैं, न्यूट्राबे और नागप्रो जितना बढ़िया मिक्स होता है इस प्राइस रेंज में, एज इट इज उतना बढ़िया मिक्स नहीं होता है। इवन द एज इट इज का प्राइसिंग इन दोनों के अराउंड ही है, मतलब 20, 25, 30 रुपए इधर उधर रहता है, नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। बट क्योंकि मिक्सएबिलिटी इनके पार में नहीं है, इसलिए अगर मैं नागप्रो को ए टियर दे रहा हूँ और एज इट इज को भी मैं ए टियर दे दूं, जबकि एज इट इज का मिक्सएबिलिटी नागप्रो जितना अच्छा नहीं है, तो वो तो नाइंसाफी हो गया ना। इसीलिए ऐसा नहीं कि एज इट इज का क्रिएटिन खराब है, बट नागप्रो का क्रिएटिन क्योंकि एज इट इज से बेटर है, इसीलिए मैं एज इट इज के क्रिएटिन को बी टियर में डाल रहा हूँ। ओवरऑल क्रिएटिन ठीक है, बट मिक्सएबिलिटी जो उतना बढ़िया नहीं लगा है मैं पहले से। इसके बाद ही एक और बजट क्रिएटिन को मैं रैंक करने वाला हूँ, जो कि है न्यूट्राबे का क्रिएटिन। इसको भी मैं ए टियर में रैंक करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूट्राबे देखो, नागप्रो, न्यूट्राबे और एज इट इज, ये जो 3 क्रिएटिन है, आपको 300 रुपए के अंदर यही 3 बेस्ट क्रिएटिन के आपके ऑप्शंस है, ठीक है। और उस एंगल से हम देखें तो न्यूट्राबे और नागप्रो का जो मिक्सएबिलिटी है वो एज इट इज से बेटर है, तो वो ऑटोमेटिकली एक हायर स्पॉट डिजर्व करता है, जस्ट बिकॉज मिक्सएबिलिटी बेटर है भाई। और बजट क्रिएटिन में आप क्या ही देखें, फ्लेवर्स तो इनमें आते नहीं कुछ, इनका मिक्सएबिलिटी के अलावा आप कुछ देख नहीं सकते। इसीलिए न्यूट्राबे का भी क्रिएटिन बहुत बढ़िया मिक्स होता है, इसको ए स्पॉट मिलता है। इसके बाद हम रैंक करने वाले हैं जीएनसी के क्रिएट। आप काफी शॉक होंगे देख के कि जीएनसी के क्रिएटिन को मैं बी टियर रैंकिंग देने वाला हूँ। जितने भी जीएनसी के फैन बॉयज है भाई, प्लीज मेरे को अनसब्सक्राइब मत करना और गुस्सा मत हो जाना, मैं रीजन बताता हूँ। जीएनसी के क्रिएटिन का जो प्राइस है, प्राइस के अनुसार इसका मिक्सएबिलिटी अच्छा नहीं, मैं आपको स्ट्रेट अप बता रहा हूँ। जीएनसी का क्रिएटिन एक प्रीमियम क्रिएटिन जितना ही प्राइसिंग किया हुआ है, लेकिन इसका जो मिक्सएबिलिटी अगर हम कंपेयर करें मसल ब्लेस से, वेल कोर्स से, मसल टेक्स से, नेचुरल टीन से, तो उतना बढ़िया मिक्सएबिलिटी नहीं है। और सेकेंडली जीएनसी का क्रिएटिन किधर है, ये रहा जीएनसी का क्रिएटिन मेरे पास। ये अनफ्लेवर्ड है, आपको फ्लेवर्ड दिखा, फ्लेवर्ड ये है ब्लूबेरी फ्लेवर का क्रिएटिन। ये फ्लेवर का क्रिएटिन ना, स्पेशली ब्लूबेरी फ्लेवर का क्रिएटिन मुझे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल टेस्टिंग लगा है। ब्लूबेरी एक्चुअली इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्लेवर्स, मुझे बहुत पसंद है। एंड इस ब्लूबेरी फ्लेवर में ना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही आर्टिफिशियल लगता है, आपको पूरा लगता है कि ये आर्टिफिशियल कलरिंग है, बस आर्टिफिशियल पूरा फ्लेवर है। मैं समझ सकता हूँ कि ब्लूबेरी फ्लेवर में एकदम 100% ब्लूबेरी को रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है, ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगता यार मुझे। आफ्टर टेस्ट लगता है मुंह में, जब पीता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही स्वीट लगता है, थोड़ा केमिकल टाइप का लगता है, तो ये फ्लेवर भी मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं आया है। नॉट श्योर बाकी फ्लेवर्स कैसे है। इसका जीएनसी का एक ऑरेंज फ्लेवर भी आता है, तो वो फ्लेवर अगर अच्छा है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिए। बट क्योंकि ब्लूबेरी फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया, इसका मिक्सएबिलिटी भी उतना बढ़िया नहीं है, और प्राइस इसका प्रीमियम साइड पे है बट फीचर्स प्रीमियम साइड पे नहीं, इसकी वजह से जीएनसी के क्रिएटिन को मैं बी रैंकिंग दिया हूँ। इसके बाद है हमारे पास बीस्ट लाइफ का क्रिएटिन। बीस्ट लाइफ का क्रिएटिन भी जाने वाला है गाइस बी रैंकिंग में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बीस्ट लाइफ का क्रिएटिन। इसका भी जो प्राइसिंग है, ये एक्चुअली एक मिडिल ग्राउंड क्रिएटिन के जैसा आता है, ये ना प्रीमियमली प्राइस्ड है ना बहुत सस्ते में प्राइस्ड है, तो मिडिल ग्राउंड के हिसाब से देखें तो ठीक है, बट इसका मिक्सएबिलिटी अगेन मुझे अच्छा नहीं लगा है। बीस्ट लाइफ बोलते हैं कि माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है, बीस्ट लाइफ एक्चुअली बोलती है सुपर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है। मैं आपको सच बताऊं तो सुपर का तो छोड़ दीजिए, मुझे माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन जितना भी बढ़िया मिक्सएबिलिटी ऑफर करते हुए नहीं दिखा है। मेरे चैनल पे बहुत सारे क्रिएटिन के कंपैरिजन वीडियोस है, जहाँ पे मैंने क्रिएटिन को साइड बाय साइड पूरा मिक्स करके दिखाया है एक के बाद एक कि कौन सा कैसा मिक्स हो रहा है। वो वीडियोस आप जाके देखिए, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। बट ये बीस्ट लाइफ का क्रिएटिन उतना बढ़िया मिक्स नहीं होता है, और इसकी वजह से देखो कोई भी क्रिएटिन जितना भी अच्छा हो जाए, अगर मिक्सएबिलिटी अच्छा नहीं है तो वो हायर रैंक डिजर्व नहीं कर पाएगा भाई, प्लेन एंड सिंपल। क्योंकि क्रिएटिन में मिक्सएबिलिटी के अलावा और ज्यादा क्या ही देख, है ना। इसीलिए प्राइस इसका ठीक है, प्रीमियमली प्राइस नहीं है, बट मिक्सएबिलिटी क्योंकि अच्छा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, ये बीस्ट लाइफ का क्रिएटिन और जो नागप्रो का क्रिएटिन है ना, ऑलमोस्ट सेम मिक्स होते हैं भाई। दोनों को साइड बाय साइड आप करेंगे, आप डिफरेंस नहीं बता पाए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको मैं ए टियर में नहीं पुट कर सकता था, इसीलिए इसको मैंने बी टियर में रखा। इसके बाद हम रैंक करने वाले हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का क्रिएटिन, एंड ये क्या एस टियर में जाने वाला है? नहीं भाई, ये जाने वाला है
ए टियर में, क्योंकि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्रिएटिन ऑफ कोर्स प्राइसिंग प्रीमियम है, मिक्सेबिलिटी इसका अच्छा है, इसका मिक्सेबिलिटी इज नॉट एज गुड एज नेचुरल टीन। मैं आपको पहले चीज बता दूं, नेचुरल टीन जो ए टियर में है उसका मिक्सेबिलिटी किधर गया, नेचुरल टीन किधर गया, नेचुरल टीन जो है इसका मिक्सेबिलिटी आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के क्रिएटिन से काफी बेटर है, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ। बट इसका भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका मिक्सेबिलिटी अच्छा नहीं है, बट इसके साथ एक इशू है कि ये अनफ्लेवर्ड आता है, ये कोई फ्लेवर्ड नहीं आता। ये फ्लेवर्ड आता तो मैं फिर भी एस टियर के बारे में सोच सकता था, इवन दो मिक्सेबिलिटी इज नॉट टॉप ऑफ द लाइन, बट फिर भी फ्लेवर आता तो मैं सोच सकता था, बट क्योंकि फ्लेवर नहीं आता है इसीलिए मैंने इसको ए टियर में पुट किया। अगेन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन फैन बॉयज भाई प्लीज गुस्सा मत हो जाना यार, लिटरली ना मैं डरता हूँ यार। देखो मैं इतने सारे क्रिएटिन एक के बाद एक टेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी क्रिएटिन खराब नहीं है ठीक है, बट क्या होता है ना, आप इतने सारे क्रिएटिन एक के बाद एक साइड बाय साइड टेस्ट करेंगे, यूज करेंगे ना, तब क्या होता है ना, आपको एकदम छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है वो आप देख पाए, और जब आप देख पाएंगे ना तो उसको आप अनदेखा नहीं कर पाए। अब हमें मिलता है अवतार का क्रिएटिन। अवतार का क्रिएटिन सच बोलूं तो मैं एस टियर में पुट करना चाहता था, बट अगेन इसको ए टियर मिलने वाला है, किधर गया ये अवतार का क्रिएटिन। प्राइसिंग ताबड़तोड़ है इसका, एटलीस्ट अवतार ने क्रिएटिन में ज़्यादा प्राइस नहीं भरा है उस चीज़ के बारे में मैं खुश हूँ। प्राइसिंग ताबड़तोड़ है, मिक्सबिलिटी भी ताबड़तोड़ है, एज गुड एज नेचुरल टीन मैं बोलूँगा, नॉट एज गुड एज वेलकोर। वेलकोर का मिक्सबिलिटी यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर पाया। नेचुरल टीन और मसल ब्लेस का जैसा मिक्सबिलिटी है, अवतार की भी मिक्सबिलिटी सेम है, तो मिक्सबिलिटी में बहुत बढ़िया है। बस यार फ्लेवर्स नहीं आते, फ्लेवर्स आते तो ये मैं अभी एस टियर में पुट कर देता, ट्रस्ट मी। फ्लेवर अवतार भाई लॉन्च करो, एस टियर में ये ज़रूर जाएगा। ये बहुत अच्छा क्रिएटिन है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्रिएटिन है, 499 का आता है आई गेस, तो इट्स रियली गुड। बस फ्लेवर लॉन्च करो भाई, 2-3 अच्छे फ्लेवर्स लॉन्च करो, एक फ्लेवर ही अच्छा लॉन्च कर दो, उससे ही हो जाएगा, ये एस टियर जाएगा, बट अभी के लिए ए टियर। तो ये है गाइज आज हमारे क्रिएटिन के रैंकिंग्स। एस टियर में है गाइज वेलकोर और मसल ब्लेस, परफेक्ट क्रिएटिन है, ले लो। सबसे ज़्यादा महंगे भी ये दोनों ही है एक्चुअली, बट बहुत बढ़िया क्रिएटिन भी आपको दे रहे हैं। ए टियर में नाक प्रो है, नेचुरल टीन है, मसल टेक है, न्यूट्राबे है, ऑन है और अवतार है। इनको भी ब्लाइंड बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया क्रिएटिन है। बी और डी टियर को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि एस और ए टियर में आपको सारे बजट से शुरू करके 300 रुपए से शुरू करके 1200 रुपए तक के क्रिएटिन मिल रहे हैं, तो बी और डी टियर की तरफ देखने का क्या है, सारे बजट इन दोनों में ही कवर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट कौन से सप्लीमेंट का टियर लिस्ट आप देखना चाहोगे, कमेंट डाउन बिलो, मैं जरूर उस वीडियो को नेक्स्ट डे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।